दोस्तों, कभी कभी मार्केट में एक ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसके नंबर देखकर लगता है ये इतनी शांत क्यों है। ना ज़्यादा हाइप, ना सोशल मीडिया पे ओवर डिस्कशन, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होता है। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड को, लेयर बाय लेयर, नंबर बाय नंबर, बिना एक्साइटमेंट में बहके एंड बिना किसी गारंटीड के प्रॉमिस किए। क्योंकि यहाँ हम फैक्ट देखते हैं और फैक्ट कभी ड्रामा नहीं करते, लेकिन उनके पीछे कहानी ज़रूर होती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो एक प्रॉपर फाइनेंशियल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड करती क्या है। ये कंपनी मेनली ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर में काम करती है। रेडिएटर, गैस्केट, कूलिंग सिस्टम जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है जो व्हीकल के इंजन को एफिशिएंट बनाते हैं। सोचो, जब गाड़ी चलती है, इंजन हीट जनरेट करता है। अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो इंजन खत्म। यहीं से बैंकों का रोल स्टार्ट होता है। मतलब इनडायरेक्टली ये कंपनी ऑटो इंडस्ट्री के हार्ट बीट से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये है, ऑटो सेक्टर साइक्लिकल होता है, कभी बूम कभी स्लो डाउन। तो क्या बैंकों के नंबर इस साइकिल को हैंडल कर पा रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन से। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है अपना पीई रेशियो। एंड सबसे पहला सवाल, हम एक के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस दे रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी कंपनी का पीई इंडस्ट्री से कम है, इसका मतलब हो सकता है मार्केट ने अभी उसको एग्रेसिवली प्राइस नहीं किया। बैंकों का पीई इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर साइड पे है। ये क्या इंडिकेट करता है? पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड जोन में हो या फिर मार्केट कॉशियस हो। इसको मैं पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग मानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ हाफ स्टोरी है। क्योंकि अगर ग्रोथ स्लो हो तो पी ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट सवाल और डेंजरस है, ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन कैसा है। इसके लिए आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो पीई को ग्रोथ से कंपेयर करता है। बैंकों का पीईजी है 0.56। अगर पीईजी 1 से कम हो, जनरली इसका मतलब होता है ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन रीजनेबल हो सकती है। सो 0.56 का फिगर क्या बोल रहा है? ग्रोथ के कंपैरिजन में प्राइसिंग एग्रेसिव नहीं लग रही। ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन वैल्यूएशन तब पावरफुल होती है जब प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हो। तो चलिए देखते हैं शेयर होल्डर का पैसा कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। इसके लिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक है आर ओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें बताता है कि 100 रुपीज़ शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। बैंकों का आर ओ ई 32% से ज़्यादा है। जनरली 15 to 20% का आर ओ ई हेल्दी माना जाता है। तो 32% प्लस का मतलब कैपिटल एफिशिएंटली डिप्लॉय हो रहा है, हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में आता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर डेट ज़्यादा हो तो आर ओ ई आर्टिफिशियली हाई हो सकता है। तो अब हमें देखना होगा टोटल कैपिटल एफिशिएंसी। इसके लिए आता है नेक्स्ट मैट्रिक आर ओ सी ई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें बताता है कि इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिलाकर टोटल कैपिटल पर कितना रिटर्न कंपनी कमा रही है। बैंकों का आर ओ सी ई 32% प्लस है। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस मॉडल एफिशिएंट हो सकता है। ये भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। अब तक वैल्यूएशन प्लस प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन ग्रोथ के बिना स्टोरी अधूरी है। इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है सेल ग्रोथ, की डिमांड सच में इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी की सेल ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई या नहीं हुई। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 इयर्स की सेल ग्रोथ 18% प्लस रही है। 18% एक्सप्लोजिव तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टेबल और हेल्दी जोन में आती है। ये इंडिकेट करता है कि डिमांड कंसिस्टेंट हो सकती है। मैं इसको माइल्ड पॉजिटिव मानता हूँ, ना एक्सट्रीम ग्रीन ना रेड। लेकिन रियल एक्साइटमेंट तब होता है जब प्रॉफिट उससे भी तेज़ी से ग्रो करे। इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है प्रॉफिट ग्रोथ। ये हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर हम बैंकों प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 35% प्लस रही है। ये नंबर स्ट्रॉन्ग है।
इसका मतलब मार्जिन इम्प्रूव हो सकते हैं एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर हुई है। ये डेफिनेटली ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में आता है। अब सवाल है कि मैनेजमेंट खुद कितना कॉन्फिडेंट है कंपनी पे। इसके लिए हमें चेक करना होगा अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि होता है प्रमोटर होल्डिंग। ये हमें बताता है कि कंपनी के शेयर कितने परसेंटेज कंपनी के प्रमोटर या फाउंडर ने होल्ड करे हुए हैं। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 67% प्लस है। इसका मतलब मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग स्टेक है। हाई प्रमोटर होल्डिंग अलाइनमेंट क्रिएट करती है। ये भी ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में आता है। लेकिन लिक्विडिटी कैसी है, इसके लिए हमें चेक करना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म एसेट हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर पाएँ। इसके थ्रू हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ की जानकारी मिलती है। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 2.39 है। एक से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है एंड 2 के आसपास का रेशियो स्ट्रांग माना जाता है। तो यहाँ पर करंट रेशियो 2.39 है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है। हेल्दी लिक्विडिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमें बताता है क्या कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21.4 है। 3 से 5 के बीच का रेशियो सेफ माना जाता है एंड 21 का मतलब स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन। डेट सर्विसिंग रिस्क बहुत लो लगता है। ये भी ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में आता है। अब सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, पर रिसेंट परफॉर्मेंस क्या बोल रही है, चलिए चेक करते हैं। सितंबर 25 वर्सेस सितंबर 24 सेल इंप्रूव हुई, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े कंप्रेस हुए। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम रहा। ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉस्ट प्रेशर या मार्जिन प्रेशर हो सकता है। लेकिन दिसंबर 25 क्वार्टर में पिक्चर इंप्रूव हुई। सेल, ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट सब बेटर हुए ईयर ऑन ईयर। मतलब शॉर्ट टर्म प्रेशर के बाद रिकवर साइन दिखे हैं। ये पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन DI एंड FI पार्टिसिपेशन एग्रेसिवली इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड नहीं हुआ। ये न्यूट्रल सिग्नल है, वॉचलिस्ट जोन में रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ फंडामेंटल को देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है, डेट कंट्रोल में है, ग्रोथ हेल्दी है। मैं ओवरऑल फंडामेंटल को अच्छे से रेटिंग दूंगा प्योरली नंबर के बेसिस पे। लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी हमें चेक करना है इंडस्ट्री रिस्क, ऑटो साइकिल इम्पैक्ट, रॉ मटेरियल प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ग्लोबल स्लोडाउन एंड कंपटीशन। क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर पर नहीं चलता, नैरेटिव पर भी चलता है। तो क्या बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड फ्यूचर में भी ये मोमेंटम मेंटेन कर पाएगी या साइकिल का प्रेशर नंबर को चैलेंज करेगा, वो मैं नेक्स्ट डीप एनालिसिस में रिवील करूँगा। अगर आप सच में नंबर समझकर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं सिर्फ ऑनेस्ट ब्रेकडाउन होता है। और याद रखिए, मार्केट में गारंटी नहीं होती, लेकिन प्रिपरेशन ज़रूर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट रोलर कोस्टर एनालिसिस में। तो तब तक क्यूरियस रहिए, कैलकुलेटेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।